वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म शेर बहादुर देवबा के साथ रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने के इक़दामात पर गौर किया। दोनों लीडरों ने मौसमियाती तब्दीली और कोविड पर भी बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स से भी मुलाकात की। दोनों फरीकों ने मुसलसल तरक्की को मज़ीद आगे बढ़ाने और मौसमियाती तब्दीली में कमी लाने के तरीक़ों पर भी गौर व ख़ास किया। ग्लासगो में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भी कई बाहिमी मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यूक्रेन के सदर से मुलाकात की। नरेंद्र मोदी की इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के नेपाली वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात हुई। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने COP26 में चीन के ना शामिल होने को बहुत बड़ी गलती करार दिया है। मायूसी का इजहार करते हुए बाइडेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन के सदर शी जिनपिंग के ना आने का मसला उठाया। इसके अलावा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के न आने पर भी मायूसी का इजहार किया। सदर जो बाइडेन ने इजलास में नुमाइंदों को बताया कि 100 मुल्कों ने मीथेन गैस में कमी करने का अहद लिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका मीथेन गैस में कमी करने के लिए अहद बस्ता है। कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में मीथेन गैस आबो हवा में बहुत कम वक्त तक रहती है, लेकिन ज़मीन के दर्जा हरारत को बढ़ाने में कार्बन डाइऑक्साइड से 80% ज़्यादा मजबूत है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड के कम टीके वाले अजला के साथ जायज़ा मीटिंग करेंगे। मीटिंग में ऐसे अजला शामिल होंगे जहां 50% से कम पहली डोज दी गई है और दूसरी डोज भी काफ़ी तादाद में नहीं दी जा सकी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और कम टीकेकारी वाली दीगर रियासतों के 40 से ज़्यादा ज़िला मजिस्ट्रेटों से बातचीत करेंगे। मीटिंग में इन रियासतों के वज़ीर आला भी शरीक रहेंगे। और अब बात मुल्क भर में कोविड टीकाकारी मुहिम की। मुल्क में कोविड-19 टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 107 करोड़ से ज़्यादा टीके लगाकर हुकूमत ने एक अहम कारनामा अंजाम दिया है। अब तक 107 करोड़ 25 लाख से ज़्यादा कोवैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। कल शाम 7 बजे तक 37 लाख से ज़्यादा लोगों को टीके लगाए गए। आगे बढ़ेंगे दीगर खबरों की तरफ। वज़ारत दिफा ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 12 हेलीकॉप्टरों समेत 7,965 करोड़ रुपए के हथियारों और फौजी साजो सामान की खरीदारी को मंजूरी दी है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के इजलास में तजावीज़ को मंजूरी दी गई। वज़ारत के एक बयान में कहा गया है कि DAC ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदने की तजवीज़ के अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से लिंक्स यूट्यूनियल गन फायर कंट्रोल सिस्टम की खरीदारी को भी मंजूरी दी है, जिससे बहरी जंगी जहाज़ों की निगरानी और ऑपरेशनल सलाहियतों में इजाफा होगा। DAC ने मंगल को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के डॉर्नियर तैयारी की अपग्रेडेशन को भी मंजूरी दी, जिसका मकसद बहरिया की बहरी निगरानी और साहिली निगरानी की सलाहियतों को बढ़ाना है। इत्तलात और नशरियात के मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर एल मुरुगन और समाजी इंसाफ व तफ्दीद इख्तियारात के वज़ीर मुमलिकत A नारायण स्वामी ने कल तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में आकाशवाणी केंद्र का दौरा किया। केंद्र के अफसरान और अमले ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर मुमलिकत ने इस मौके पर त्रिपची आकाशवाणी के FM रेवेन्यू चैनल को 15 मिनट का लाइव इंटरव्यू दिया। रेनबो चैनल को 15 मिनट का लाइव इंटरव्यू दिया। और दिवाली से आलूदगी बढ़ने के इम्कान के दरमियान दिल्ली NCR की हवा के मेयार की सतह रेड जोन में पहुंच गई है। दिल्ली NCR में ट्रैफिक जाम की वजह से तकरीबन तमाम जगहों का एयर इंडेक्स 300 को पार कर गया है। दिल्ली के 17 इलाके भी रेड जोन में पहुंच गए हैं। इस सर्दी के मौसम में पहली बार राजधानी दिल्ली की हवा का मेयार रेड जोन में आया है। सफ़र इंडिया के मुताबिक अब आलूदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। नाजरीन, अयोध्या में आज दीप उत्सव पर राज श्री राम की पैड़ी घाट को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। घाट दीप उत्सव तकरीब का अहम मकाम है, जो दिवाली के मौके पर 9 लाख मिट्टी के दियों से रोशन होगा। राम की पैड़ी और राम कथा पार्क तवज्जो का अहम मरकज़ है, जहां आज बड़े प्रोग्राम के दिन गवर्नर आनंदी बेन पटेल, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, सियाहत और सक़ाफ़त के मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी, उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला सियाहत और सक़ाफ़त के वज़ीर नीलकंठ तिवारी समेत 100 सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद रहेंगी।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तकनीकी कमेटी आज होने वाली मीटिंग में भारत में तैयार करदा कोवैक्सीन टीके के हंगामी इस्तेमाल की फहरिस्त पर फैसला करेगी। इस फैसले से उन लोगों को आसानी होगी जो वैक्सीन हासिल कर चुके हैं और वो दूसरे ममालिक का सफ़र करना चाहते हैं। आलमी दायरे सेहत की टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप बराए हंगामी इस्तेमाल की फहरिस्त ने 26 अक्टूबर को वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से मजीद वजाहत तलब की थी। ये ग्रुप एक आज़ाद मुशावरती ग्रुप है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को तजवीज़ करता है कि आया कोई वैक्सीन हंगामी इस्तेमाल के लिए है या नहीं। और आलमी खबरों में रोमानिया में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलात के दौरान जर्मनी मरीजों के इलाज में मदद के लिए आगे आया है। गुज़िश्ता रोज़ जर्मन फ़िज़ाइया का एक मैरिक जहाज़ कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए रोमानिया में गया था। 20 सेहत एहलकारों पर मुश्तमिल तैयारे में सफ़र के दौरान तैयारे में ही मरीजों के इलाज का इंतज़ाम है। 6 मरीजों की गुंजाइश वाले 3 तैयारे आज दोबारा रोमानिया में उतरने वाले हैं ताकि मरीजों को इलाज के लिए जर्मनी ले जा सकें। रोमानिया में कोरोना इन्फेक्शन की तादाद में इजाफा हुआ है और हलाकों की तादाद में भी इजाफा हुआ है, जिसके बाइस रोमानिया में सख्त पाबंदियां दोबारा से नाफिज कर दी गई हैं। उधर गुज़िश्ता साल कोविड-19 वबा के बाद से बैंकॉक की मसरूफ़ तरीन खोसन रोड पर रौनक दोबारा से लौट रही है। दुकानदारों को उम्मीद है कि इस हफ्ते से सियाहत फिर से बहाल होने के बाद उनके कारोबार में फ़ायदा होगा। थाईलैंड में पीर से 60 से ज़्यादा मुल्कों के टीका लगवाने वाले मुसाफिरों को बगैर क्वारंटाइन के दाखिले की इजाज़त दी गई। थाईलैंड में गुज़िश्ता 18 महीनों से दाखिले पर सख्त पाबंदी लगी हुई थी। नवंबर का महीना शुरू होते ही दुनिया भर में कई मकामात पर सर्दी की शिद्दत देखने में आ रही है। बोलीविया में शदीद ज़ालाबारी ने शहर ताइबजा को सैलाब की सूरत हाल में मुब्तला कर दिया है और कई मकामात पर नुकसान भी हुआ है। पास मकामात पर ज़ालाबारी के बायस 1.5 मीटर तक बर्फ़ की मोटी चादर नजर आई, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मकामी इंतज़ामिया बर्फ़बारी से मुतासर अफराद की मदद के लिए मुसलसल मदद कर रही है। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक रिकॉर्ड माहौल में ग्रीन हाउस गैसों के इर्तिकाज़ और गर्म मौसम से ज़मीन को ख़तरा है। ग्लासगो में COP26 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तंजीम के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर पेट्रीतलास ने कहा कि फ़िज़ा में गैस के इर्तिकाज़ की वजह से गुज़िश्ता 7 बरसों में ज़मीन पर दर्जा हरारत में इजाफा हुआ है। 2021 के पहले 9 महीनों के अदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर तंजीम की एक रिपोर्ट में खबरदार किया गया कि 2013 से समुद्र की तेज़ाबियत में इजाफा हुआ है और 2021 तक समुद्र की सतह में इजाफे का इंतबाह है। वज़ारत खेल 13 नवंबर को नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान इस साल के कौमी खेल अवार्ड के फ़ाहिदीन को एजाज़ से नवाजेगी। इस दौरान टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा। उनके अलावा ओलंपिक्स में मुल्क का नाम रोशन करने वाली बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन, पहलवान रवि कुमार और भारतीय हॉकी टीम की कप्तान मनप्रीत सिंह और गोलकीपर PR श्रीजेश को इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। इसके अलावा टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड समेत 2 तमगे जीतकर तारीख रकम करने वाली खातून पैराशूटर अवनी लेखर, फुटबॉलर सुनील छेत्री और खातून क्रिकेटर मिताली राज को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। वज़ारत खेल ने अर्जुन अवार्ड हासिल करने वाली खिलाड़ियों की फहरिस्त भी जारी कर दी है। मुल्क के लिए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 35 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। क्रिकेट खिलाड़ी शिखर धवन, फेंसिंग प्लेयर भवानी देवी, कबड्डी प्लेयर नरेश नारवाल, हॉकी प्लेयर रुपेंद्र पाल सिंह और ब्रेंद्र लाकड़ा को भी अवार्ड हासिल करने वालों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। इसके अलावा पैरा ओलंपिक में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास, पैराशूटर सिंगराज अधाना और पैरा ओलंपिक में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली पैरा टीटी खिलाड़ी मवीना पटेल को भी अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। ICC T20 आलमी कप में भारतीय टीम अपना तीसरा मुकाबला खेलने के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ आज अबू धाबी के मैदान पर उतरेगी। सेमीफाइनल में रिसाई के लिए भारतीय टीम को इस मुकाबले में सिर्फ जीत हासिल करना ही नहीं होगा, बल्कि अफगानिस्तान को काफ़ी बड़े फ़र्क से इस मैच में शिकस्त देनी होगी। इस T20 आलमी कप में टीम इंडिया भी बल्लेबाजी और ना ही गेंदबाजी में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर पाई है।
दिवाली के मौके पर माहौलियात को आलूदगी से पाक रखने का एक पैगाम। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट जेल बाराबंकी में सज़ा काट रहे कैदी अपने हाथों से माहौल दोस्त दिए तैयार कर रहे हैं ताकि हर तरफ रोशनी हो और माहौलियात भी आलूदगी से पाक रहे। पेश है ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट जेल बाराबंकी में सजा काट रहे कैदी इस दिवाली पर दिए बनाकर माहौलियात को आलूदगी से पाक रखने का पैगाम दे रहे हैं। साथ ही मर्द और खातून कैदियों के जरिए बनाए गए दिए न सिर्फ दीपावली में जेल को रोशन करेंगे बल्कि बाहर भी रोशनी बिखेरेंगे। डिस्ट्रिक्ट जेल में सजा काट रही नगमा, रुखसार और लक्ष्मी समेत 2 दर्जन खातून और मर्द कैदियों के जरिए तकरीबन 15 दिनों से जेल की गौशाला के गोबर में मिट्टी मिलाकर अपने हाथों से दिवाली के त्यौहार के लिए पुरकशिश दिए और पूजा के लिए गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। कुछ महिलाएं हैं जो हम लोग के साथ मिलकर ये दिया बना रही हैं। हम लोगों ने प्रशासन से यहाँ पे आदेश पारित कराया, परमिशन लिया कि हम लोग ये करना चाहते हैं दिवाली के शुभ अवसर पे। जैसे मिट्टी है यहाँ की और गाय का गोबर मिलाकर दोनों मिक्स करके हम लोग दिया बना रहे हैं। लक्ष्मी गणेश भी बना रहे हैं। हमारे साथ कुछ 4-5 महिलाएं हैं, उसको देख के और भी महिलाएं हैं जो इसको बनाने की इच्छुक हुई है। इस समय काफ़ी महिलाएं बना रही हैं, 20-25 महिलाएं हैं। हम दीपावली पे रंगोली भी बनाएंगे, दिया भी बनाएंगे, जिससे हम लोगों का अच्छा टाइम पास हो जाता है और त्यौहार भी है, थोड़ी खुशी भी मना लेते हैं इसी बहाने। तो इसलिए प्रशासन हमारा काफ़ी सहयोग करता है। हम लोग साहब से बोले कि दिया बनाया जाए, टाइम भी मेरा पास हो, और तो साहब ने कहा जैसी भाई आपकी इच्छा। तो सब लोग मिलके कैदी भाई हैं जो सब लोग मिलके दिया बना रहे हैं। और जो हमारा पैसा मतलब फालतू बैठे थे अब काम भी कर रहे हैं तो थोड़ा पैसा भी मिल रहा है, मन भी लग रहा है। इन कैदियों के हाथों बनाए जा रहे दिए अब सस्ती कीमत पर बाजार में भी फरोख्त होंगे, जिससे इनकी भी आमदनी होगी। जेल इंतजामिया ने दियों को बाजार में फरोख्त करने के लिए अलग से मार्केटिंग टीम का भी इंतजाम किया है। कैदियों के जरिए बनाए गए खूबसूरत दिए इनके जरिए माश में काफी मददगार साबित हो रहे हैं। साथ ही ये दिए माहौलियात के लिए अच्छे हैं। तकरीबन 100 कैदियों के जरिए बनाए जा रहे दियों को बाजार में मुनासिब कीमत पर फरोख्त करने का इंतजाम किया गया है। उससे जो भी मुनाफा होगा वो इन कैदियों को दिया जाएगा। इस दीपावली के पावन पर्व पर हमारे बंदियों के द्वारा एक अनूठी पहल की गई है। उन्होंने हमारे गौशाला में पैदा होने वाले गाय के गोबर से मिट्टी मिश्रित करके अनूठे दीपक बना रहे हैं, जिससे न केवल वो हमारी जेल को रोशन करेंगे बल्कि उसको हम बाहर आम पब्लिक को भी मुहैया कराएंगे। जो पैसा आएगा दीपावली विक्रय से वो बंदियों को बेजस के रूप में दिया जाएगा। यकीनन माहौलियात दोस्त दिए सभी को बहुत पसंद आ रहे हैं। अहम धारे में लौटने की ख्वाहिश लिए इन कैदियों के लिए भी अपनी तख्लीकी सलाहियतों को एक समत देने में ये दिए अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सबकी यही ख्वाहिश है कि इन दियों के जरिए ये दिवाली सबके लिए अच्छा हो। सुनील कुमार सोनी की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। नाजरीन, अब आपको लेकर चलते हैं चमौली में वाक़ बद्रीनाथ मंदिर, जिन्हें दिवाली के मौके के पर पहले 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। और अब मौसम का मिजाज।
आखिर में अहम खबर एक बार फिर से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इटली और बरतानिया के 5 रोज़ा कामयाब दौरे के बाद वतन वापस। वज़ीर आज़म आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और दीगर कम टीका लगवाने वाली रियासतों के 40 से ज़ायद जिला मजिस्ट्रेटों से करेंगे बातचीत। मौसमियाती तब्दीली की सिमत में एक तारीखी कदम। ग्लासगो में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के साथ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का किया आगाज़। इससे खुलेंगी ताउन की नई राहें। मेक इन इंडिया के तहत मुसल्लह अफवाज की जदीदकारी की जाने पर अहम कदम। दिफाई खरीद कौंसिल ने 7,965 करोड़ रुपए की तजावीज़ को दी मंजूरी। वजारत खेल ने कौमी खेल अवार्ड 2021 का किया ऐलान। खेल रत्न अवार्ड से नवाजे जाएंगे नीरज चोपड़ा, लवलीना बोरगोहेन, मिताली राज और दीगर खिलाड़ी। 13 नवंबर को सदर जमहूरिया के हाथों तकसीम किए जाएंगे ये अवार्ड। अयोध्या में दीप उत्सव आज 9 लाख दियों की रोशनी से जगमगा उठेंगे घाट। मुल्क भर में आज छोटी दिवाली पर बाजारों में भी खूब रौनक। आलमी दायरा सेहत की तकनीकी कमेटी आज भारत में तैयार कोवैक्सीन टीके के हंगामी इस्तेमाल को फहरिस्त में शामिल करने पर करेगी फैसला। टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने 26 अक्टूबर को वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से तलब की थी मजीद वजाहत। अमरीकी सदर जो बाइडन ने चीन और रूस को बनाया हदफ तनकीद। COP26 इजलास में चीन और रूस के सिदूर के न शिरकत करने पर करार दिया एक बड़ी गलती। T20 आलमी कप में आज भारत और अफगानिस्तान होंगे आमने सामने। सेमीफाइनल में रिसाई के लिए विराट के हीरोज़ को अबू धाबी के मैदान पर अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में बड़े फर्क से हासिल करनी होगी जीत। और इसी के साथ ही अब वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।